हेलो। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ शैवाल में प्रजनन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। पहला है पहला है वनस्पति। वनस्पति में आ गया खंडन या फ्रेगमेंटेशन। और दूसरा है अलैंगिक। अलैंगिक में आ जाए आपका जूस्पोर्स, एल्पेनोपोरस इत्यादि। सी है आपका लैंगिक। इसमें है आइसोगामी, एनेसियोगामी एंड ओगामी। इस और विकास क्रम होता है यो आइसोगामी या ओगैमी में होता है। सेवन है आपका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ पैटर्न्स। पहला है हैप्लोनॉटिक, दूसरा है स्पायरोगैरिया, दूसरा है नेक्स्ट है आपका डायप्लोटॉनिक, तीसरा है फ्यूल्स और तीसरा है हैप्लोडिप्लॉयमेटिक। चौथा है आपका अल्वा और इक्टोकैर्पस। शैवाल का आर्थिक महत्व, यह आपका इकोनॉमिक्स ऑफ इम्पोर्टेंस। आइए हम शैवाल के आर्थिक महत्व को देखते हैं। पहला आ गया लाभ। इनमें ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होता है। जो शैवाल होता है इनमें ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट है आपका खाद्य पदार्थ। और थर्ड है आपका अगर अगर। और चौथा है आपका एल्जिन। पांचवा है आपका उर्वरक। और छठा है औषधि उद्योग में भी शैवाल का उपयोग किया जाता है। जो शैवाल का जो शैवाल के लाभ होते हैं वो हमें ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत में, खाद्य पदार्थ में, अगर अगर में, एल्जिन में, उर्वरक में, औषधि के एवं उद्योग में भी हमारे शैवाल काम आते हैं, जिससे हम दवाइयाँ ववाइयाँ सब बनाते हैं। औषधि के उद्योग में भी ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। और नेक्स्ट है आपका इसका इसका हानि हो गया। इसका जो हानि होता है वो जल पुष्पन, मतलब ये जो एल्गी होता है वो जल पुष्प को खराब कर देता है। जल प्रदूषण और जल को भी गंदा करता है। इससे मछलियों की मृत्यु भी हो जाती है। पानी भी खराब हो जाता है। जो पानी के अंदर बहुत सारे पुष्प होते हैं वो सब भी नष्ट हो जाते हैं। इससे हमारे जीव जंतु मछलियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एल्गी से। तो इस प्रकार ये इसका हानि हो गया। और जो हमारे पुष्प होते हैं, फूल होते हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं, उनको भी ये बहुत तरीके से हानि पहुंचाते हैं। जो इसका लाभ होता है वो ऑक्सीजन के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, एल्जिन के रूप में, उर्वरक के रूप में और औषधि एवं उद्योग के रूप में भी इसका कार्य किया जाता है। ये उसके लाभ हो गए, ये उसकी हानियाँ हो गई।